क्या गवर्नमेंट आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट बदलने के बाद संविधान को भी बदलने की कोशिश करेगी? आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीएमओ के इकोनॉमिक्स एडवाइजरी के चेयरमैन हैं विवेक देवराय। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि नया संविधान अपनाने का आधार दिख रहा है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। जब से ये बात चर्चा में आई है, लोगों ने अलग अलग कयास लगाने शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बयान में कहा था कि अब समय आ गया है कि केशवानंद भारती केस का रिव्यू किया जाए और इसे बदला जाए। अब बात थोड़ी केशवानंद भारती केस के बारे में भी कर लेते हैं क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है। हमारे संविधान के कई भाग हैं, जिनमें से एक भाग है भाग 3, जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार, ऐसे अधिकार जो राज्य द्वारा नागरिकों को दिया गया है। ये ऐसे आधारभूत अधिकार हैं जिसे राज्य भी नहीं छीन सकता। फंडामेंटल राइट का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से 35 तक में दिया गया है। इसके अंतर्गत एक मूल अधिकार था जिसे संपत्ति का अधिकार कहा जाता था, जिसे बाद में मोरारजी देसाई की सरकार ने 1977 में 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया और इसे एक लीगल राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट की अपेक्षा लीगल राइट का महत्व कम होता है। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें आर्ग्यूमेंट फेमस अधिवक्ता नानी पालकीवाला ने किया था। भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बेंच 13 जजों की पीठ ने सुनवाई किया था, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचा या संरचना का नियम पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार तो है, लेकिन उसे बदलने का अधिकार नहीं है। संविधान को बदलने का अधिकार सिर्फ संविधान सभा को है, जिसे 24 जनवरी 1950 को भंग कर दिया गया था। संविधान के निर्माण का अधिकार केवल संविधान सभा के पास था। केशवानंद भारती के द्वारा दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत समय समय पर सरकार को कांटे जैसे चुभता रहता है, क्योंकि संसद चाहकर भी संविधान के उस भाग में संशोधन नहीं कर सकती जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य को ध्यान में रखकर इस संविधान का निर्माण किया था। यही वजह है कि आज तक संविधान में 100 से भी अधिक संशोधन कर पाना मुमकिन हुआ है। भारतीय संविधान की ये खासियत है कि यह समय के साथ परिवर्तनशील है, तो फिर इसे बदलने की क्या ज़रूरत है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित नहीं किया है कि किन किन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है, लेकिन समय समय पे उसकी व्याख्याएं आती रहती हैं। समय समय पे ऐसे निर्णय आते रहते हैं कि किसे बेसिक स्ट्रक्चर माना जाए और किसे नहीं, जिसमें कई सारी चीज़ें शामिल हैं। संविधान की सर्वोच्चता शामिल है, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत होना चाहिए, संघवाद की भी बात करता है जिसमें धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए, संसदीय प्रणाली को भी शामिल किया गया है। इसी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को भी बेसिक स्ट्रक्चर और कल्याणकारी राज्य को भी बेसिक स्ट्रक्चर घोषित करने का प्रयास किया गया है। संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाए रखने के लिए संतुलन की जरूरत जरूर होती है, जो भारतीय संविधान में बखूबी है। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।